मेरी माँ के साथ ज्यादती हुई तो सारे पुराने खाते खुलेंगे। बहजाद से माफी मांगो हाथ जोड़कर। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। जो स्टैंड आपने लिए पहले से ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दिल का काम है ब्लड सप्लाई करना, लेकिन हम इस बेचारे से पता नहीं क्या क्या काम ले रहे होते हैं। खेल नहीं है, मेरी अम्मी की जिंदगी का सवाल है। दुनिया को मैं अपनी उंगली पे चलाता हूँ और तुम मेरे साथ ही खेल खेल रही हो। नाजरीन, ड्रामा सीरियल कर्ज़े जान की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं और नशवा ने आखिरकार ही अपनी माँ के लिए स्टैंड ले लिया होता है और अपने घर वालों से भी लड़ाई कर रही होती है। बरकत बेगम तो नशवा और बिस्मा को दबा कर रखना चाहती है ताकि behzad के हिस्से की जायदाद भी बख्तियार को मिल जाए, और वह नशवा की शादी भी अमार से करवा रही है ताकि नशवा भी घर से बाहर ना जाए, ताकि नशवा अपना हक कभी भी ना मांग सके और सारी जायदाद अमार और बख्तियार के पास ही रहे। लेकिन नशवा ने अपनी माँ के लिए स्टैंड ले लिया होता है और बरकत बेगम को ये बात साफ अल्फाज में बता दी होती है। वो अपनी माँ बिस्मा की शादी हर सूरत में आसिम अंकल के साथ करवा कर ही रहेंगी। बरकत बेगम क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चालाक औरत है, बिस्मा और नशवा को बुलाएगी और बिस्मा से कहेगी अगर तुम आसिम से निकाह भी करना चाहती हो तो तुम्हारे हिस्से की जितनी भी जायदाद है तुम्हें बख्तियार के नाम करनी होगी। बिस्मा क्योंकि इस घर से अपनी जान छुड़वाना चाहती है, इसीलिए वो इस बात के लिए भी राजी हो जाएगी। बख्तियार और बरकत बेगम नशवा और बिस्मा को साथ लेकर जाएंगे और बिस्मा के नाम पर जो कुछ भी होता है वो बख्तियार के नाम कर दिया जाता है। बरकत बेगम इस बात को लेकर तो बहुत ही ज़्यादा खुश भी होती है। बरकत बेगम क्योंकि बहुत ज़्यादा शातिर औरत है, इसीलिए वो जानबूझकर बिस्मा और नशवा को उसके बाप की कब्र पर लेकर जाएगी और बिस्मा से कहती है तुम्हें अपने मरहूम शोहर behzad से माफ़ी मांगनी चाहिए, तुमने उनकी रूह को शर्मिंदा किया है। नशवा ये सारा मंजर देख रही होती है और उसे बरकत बेगम पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है, और जैसे ही वो घर वापस आएगी तो बख्तियार से साफ अल्फाज में कह देगी मैं अपनी माँ के साथ कभी भी ज़्यादती नहीं होने दूंगी, दूसरी शादी करना मेरी माँ का हक है और वो हर सूरत में करेंगी। अगर आपने मेरी माँ का हक मारने की कोशिश की तो मैं कभी भी चुप नहीं बैठूंगी। और बख्तियार नशवा से कहता है मैं सारी दुनिया को उंगलियों पर नचाता हूँ और तुम मेरे साथ ही खेल खेलने की कोशिश कर रही हो। नशवा बख्तियार से कहती मैं कोई खेल नहीं खेल रही बल्कि आपको हकीकत से आगाह कर रही हूँ, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके साथ भी अच्छा नहीं होगा। और बख्तियार जैसे ही नशवा की बदली हुई टोन सुनता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो नशवा को मारने की कोशिश भी करेगा। अमार भी वहाँ पर मौजूद होता है और अमार अपने बाप को ऐसा करने से रोक लेता है और अपने बाप को समझाता है कि आप नशवा के साथ ज्यादती कर रहे हैं। और बुरहान को भी ये बात मालूम हो चुकी है नशवा अपनी माँ के लिए अपने घर वालों से लड़ रही है, इसलिए वो नशवा को फ़ोन करता है और उसे तसल्ली देता है और उसकी हिम्मत बांधने की कोशिश करता है। बुरहान नशवा से कहता है जो कदम आपने उठाया है आपको इस पर साबित कदम रहना होगा, तुम्हारे लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ने वाली हैं। नशवा बुरहान से कहती है मैं मुश्किलात से नहीं घबराती और मैं अपनी माँ को उसकी खुशियाँ ज़रूर दिलवा कर रहूँगी। बुरहान और नशवा जब बात कर रहे होते हैं तो अमार नशवा को बात करते हुए देख लेता है क्योंकि बुरहान की गाड़ी नशवा के घर के बाहर खड़ी होती है और नशवा टेरेस पर खड़े होकर बुरहान से बात भी कर रही होती है और अमार ये सारा मंजर देख रहा होता है।